जय हिंद। मैं शमशाद आलम। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन साहब से जब मीडिया वाले सवाल पूछे कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को लेकर आपकी क्या राय है, और साथ ही साथ जो है कि भाई उनकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को क्या 2027 का चुनाव विधानसभा का जो उत्तर प्रदेश में होने वाला है, क्या समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का अलायंस में इसे शामिल किया जाना चाहिए। अब ये सारी बात को लेकर एसटी हसन साहब क्या कहें कि देखिए, एसटी हसन साहब जो है उत्तर प्रदेश के एक बड़े लीडर हैं। हालांकि भाई वो 2019 और 24 के बीच में वो सांसद रहे हैं, अभी पूर्व सांसद है। उनको 24 में टिकट नहीं मिला, ये भी उन्होंने बताया कि भाई हमें टिकट क्यों नहीं मिला। और साथ ही साथ इमरान प्रतापगढ़ी को लेकर भी उन्होंने भाई सवाल किया, क्योंकि इमरान प्रतापगढ़ी जो है भाई हमेशा बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को लेकर बी टीम और सी टीम की राग अलापते हैं। उसे भी लेकर जो है कि एसटी हसन साहब जो है बड़ी बात क्या है, क्योंकि एसटी हसन साहब के खिलाफ में भी इमरान प्रतापगढ़ी चुनाव लड़े हैं 2019 का लोकसभा में। और जानते कितना वोट लाए इमरान प्रतापगढ़ी? इस जानने के लिए आप जो है पूरे वीडियो को देखिए और सारी बात विस्तार रूप से समझाएंगे। चलिए चलते हैं और कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझते हैं एसटी हसन साहब ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर क्या उनकी राय है, क्या वो सोचते हैं। दरअसल बात यह है कि भाई जिस तरीके से ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन भाई मतलब एक एक करके भाई वन बाय वन जो है जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस आने की अभी देखा जा रहा है। भाई पहले तो बिहार में 5 आने के सीट जीते, साथ ही साथ 2 ऐसा सीट जो है कि वो हारे काफी करीबी से। बलरामपुर काफी चर्चित रहा भाई, महज 350 वोट से, और एक सीट और जो था भाई वो 4-5 हजार वोट से। तो काफी यानी कि बेहतर परफॉर्मेंस रहा बिहार का विधानसभा चुनाव में। लगे हाथ जो है कि भाई उत्तर आने के आप जो है कि महाराष्ट्र का बीएमसी चुनाव आने के नगर निगम का चुनाव भी काफी जो है दमदार तरीके से लड़े और दमदार रिजल्ट भी रहा। अब देखिए, जब इनकी परफॉर्मेंस काफी बेहतर होने लगी है तो भाई अब जो है कि इंडिया गठबंधन या जो मतलब सो कॉल्ड सेकुलर जो पार्टी है, उनके बड़े नेता भी जो है भाई अब समझने लगे हैं कि अगर इनको अलायंस में नहीं शामिल किया जाता है तो ये नुकसान किसी और को नहीं है, ये नुकसान जो है इंडिया गठबंधन को होगा, इसीलिए शामिल करना चाहिए। तो मीडिया वाले सवाल पूछ दिए भाई किससे? एसटी हसन साहब से। भैया एसटी हसन साहब का ये मतलब 2 टाइम है कि भाई वो ये बात किए हैं, ये वकालत किए हैं कि भाई बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी को इंडिया गठबंधन में शामिल करनी चाहिए। हम चाहते हैं कि वोट की बिखराव ना हो, और जो वोट आपका है वही वोट उनका भी है। और विधानसभा का चुनाव में 10 से 15 हजार वोट बहुत बड़ा वोट होता है। तो ये बिखराव से बचने के लिए बात करनी होगी और बात करके उन्हें जो है शामिल करना होगा। देखिए ये बात सही है। देखिए लोगों का मन में ये बात है कि भाई बी टीम है, सी टीम है। हम बी टीम और सी टीम कब कहेंगे? जब वो कोशिश नहीं करते। बिहार का विधानसभा चुनाव में भाई ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती सदर यानी कि बिहार का अख्तुल इमान साहब जो है भाई कोशिश किया कि हमें इंडिया गठबंधन में शामिल करो, महज 5 सीट ही चाहिए हमें, लेकिन नकार दिए वहां पे। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग काफी बेहतर तरीके से जानते हैं। उत्तर प्रदेश के वो तमाम जो सेकुलर आने की सोच के रखने वाले नेता है, वो समझते हैं कि अगर ये फासिस्ट ताकतों को अगर पराजय करना है, ये जो है बीजेपी को जो है सत्ता से बेदखल करना है, तो भाई ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को शामिल करना होगा। भाई क्या है, शौकत अली साहब तो सारी बात को कहे ही है कि हमें कितना सीट चाहिए। भाई 403 सीट पे चुनाव होगी उत्तर प्रदेश में। उनको जो है कि भाई उनकी जनसंख्या के हिसाब से बात कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि अगर और भी बैठ के अगर बात किया जाए तो बात बन सकती है। और जब बात बनेगी, वोट का बिखराव नहीं होगा। जब वोट का बिखराव नहीं होगा तो यह तय है कि 2027 में जो है कि भाई कुछ बेहतर होगी। अब एसटी हसन साहब जो है इमरान प्रतापगढ़ी को लेकर जब सवाल उनसे पूछा गया, एक तो है कि भाई वो एआईएमआईएम को लेकर जो है कि काफी क्लियर है कि भाई शामिल करनी चाहिए, क्योंकि वोट का बिखराव हम नहीं चाहते। और उनको भी लोग अब पसंद करने लगे, क्योंकि एसटी हसन साहब देख रहे ना, एक बड़े नेता है, कद्दावर नेता है समाजवादी पार्टी के। और वो एक बात कहे थे कि मैं मजबूत तरीके से और अपने पार्टी के जो सुप्रीमो हैं यानी कि अखिलेश यादव के सामने मैं बड़ा जो है कि भाई रखूंगा इस बात को कि शामिल करनी चाहिए ये एसटी हसन साहब। ये जो दिल है ना, ये दरिया दिली काफी बड़ी बात होती है। किस तरीके का एक पार्टी में रहकर बात करना काफी कुछ दर्शाता है। अब देखिए आगे जो है कि आप इस बात को भी समझ सकते हैं कि जब उनसे पूछा गया कि इमरान प्रतापगढ़ी आपके खिलाफ में चुनाव लड़े थे, और जानते हैं वो चुनाव जब लड़े ना
यही इमरान प्रतापगढ़ी ना, कि जो अभी राग अलापता है बी टीम और सी टीम कि कौन ऐसा क्यादत अब करने जा रहे कि भाई मुसलमान को हरा के और मुस्लिम को जिता रहे। तो भाई जहां से मुरादाबाद से अब चुनाव लड़ने के लिए 2019 में लोकसभा का गए थे, तो भाई ऑलरेडी जो है कि एसटी हसन साहब वहां से चुनाव लड़ रहे थे, आपको नहीं लड़ना चाहिए था, लेकिन आप लड़े। वहां का जनता आपको मुंहतोड़ जवाब दिया और महज 59,000 वोट इमरान प्रतापगढ़ी को मिला। अब इमरान प्रतापगढ़ी का काम पता है क्या है? इमरान प्रतापगढ़ी का काम जो है कि पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर एक बात करना कि भाई असदुद्दीन अवैसी साहब को बी टीम साबित करो, और उनका कोई काम नहीं है। राज्यसभा जो उनको बनाया गया ना, बस यही बात को लेकर कि भाई आप जो है कि आपको राज्यसभा तो हम बना देंगे, लेकिन जहां जहां चुनाव होगा वहां वहां आपको जाना है, और जाने के बाद कुछ नहीं, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को बी टीम करने में लगे रहो। आप देखिए इस बात को लेकर एसटी हसन साहब पता क्या कहते हैं, जब इमरान प्रतापगढ़ी की बात हुई कि भाई वो बी टीम और सी टीम की बात करते रहते हैं हमेशा अवैसी साहब को लेकर, तो एसटी हसन साहब कहता अल्लाह जाने, लेकिन शामिल करना चाहिए। देखिए वो समझ रहे हैं कि क्या है नहीं है, और अगर वो बी टीम और सी टीम है, जनता चुन रही है, आप नहीं चुन रहे। और अगर आपको इतना भी नहीं समझ में आ रहा है कि जो जिसको हम भाई मतलब हमेशा गाली दे रहे हैं या उल्टा सीधा कह रहे हैं, जनता उसको चुन रही है। जनता को समझ में आ रहा है कि कौन बी टीम और कौन सी टीम है। बहुत कुछ लोग जो है कि समझ पा रहे हैं अब। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो चुनाव आने वाले वक्त में जो होगा, ये काफी बड़ा चुनाव होता है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टेट और सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें हैं, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है। अब वहां पर जो है कि भाई क्या परफॉर्मेंस रहेगा एआईएमआईएम को, अभी से लोग जो है आकलन करने लगे हैं। आकलन करने का नतीजा भी है, और आकलन करने का भाई कारण भी है। कारण आप समझ सकते हैं कि भाई कैसे जो है कि बिहार के बाद जो है कि महाराष्ट्र में नगर पंचायत और नगर परिषद का भी चुनाव में काफी बेहतर 82-83 सीट, और एक जो है कि शायद वहां मेयर भी यानी कि अध्यक्ष भी बने हैं। अभी जब नगर निगम का चुनाव जब महाराष्ट्र का हुआ, तो भाई यानी कि कह सकते हैं और क्या सकते हैं भाई, हकीकत है तो जिस लेवल से वो चुनाव लड़े उससे बढ़कर जो है कि उनको कामयाबी मिली। अब ये सारी बात जो है लोग समझ रहे हैं। कल तक भीड़ सुनने को आता था, अब भीड़ वोट में तब्दील हो रहा है। इसीलिए एसटी हसन साहब को सारी बात समझ में आ रही है। एसटी हसन साहब एक पार्टी के अपने पार्टी के कुछ सीनियर लीडर के ऊपर भी आरोप लगाए, पता है कि हमें 2024 में लोकसभा का टिकट नहीं मिला। हमारे पार्टी के कुछ सीनियर लीडर हैं, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को भाई दबाव दिए, और दबाव दिए इसके वजह से नहीं मिला। हालांकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव चाहते थे कि हम चुनाव लड़े, चाहे वो चुनाव मेरठ से हो या भाई मुरादाबाद से, कहीं से भी वो चुनाव लड़ना चाहते थे। लेकिन कुछ लोग साजिश के तहत हमें भाई ये किए। ये भी है। साथ ही साथ अब विधानसभा का चुनाव है, इस विधानसभा का चुनाव में अगर पार्टी अगर चाहेगी मैं लड़ूंगा, ये एसटी हसन साहब। लेकिन एसटी हसन साहब 2 टाइम यानी कि 2 टाइम वो इस बात का वकालत किए कि भाई हाँ शामिल करनी चाहिए। अब आप लोगों से सवाल है, क्या जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन साहब जो मुरादाबाद से आने के हैं, वो अगर इस बात को कह रहे हैं कि भाई शामिल करनी चाहिए क्योंकि वोट की बिखराव ना हो, अगर वोट की बिखराव होगी तो भाई जो है हम फासिस्ट ताकतों को पराजय नहीं कर पाएंगे, उनको हरा नहीं पाएंगे, और 2027 में किसी भी हाल में आने की बीजेपी को सत्ता से बेदखल करके भाई सत्ता वहां पर चलाना है। अगर आप लोग को लगता कि हाँ एसटी हसन साहब की जो वकालत है या एसटी हसन साहब की जो बात है वो सही है, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।